निकाला था कि वो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू नहीं होगा एग्जाम। देन 5, 6 और 7 आज प्रोटेस्ट हो रहा है डेट चेंज करने के लिए और एक्सटेंशन के लिए। लेकिन 5 और 6 और 7 को नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा क्यों हुआ, जब ये नोटिफिकेशन 5 और 6 दोनों दिन जारी हो चुका था। जस्ट ये मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों हुआ, जब नॉर्मलाइजेशन का कोई मुद्दा ही नहीं। हम लोग का 3 मुद्दा है, हम मान रहे हैं, हाँ, लेकिन मैं बस इतना जान रहा हूँ कि जो एक मुद्दा है, 3 में से जो एक मुद्दा है नॉर्मलाइजेशन, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मीडिया में हवक क्रिएट किया गया, वो मुद्दा तो था ही नहीं। क्योंकि नोटिफिकेशन 5 तारीख के नोटिफिकेशन में तो कहीं पे है ही नहीं। देखिए साफ लिखा हुआ है इसमें 1 शिफ्ट 1 डे, 13 तारीख 12 बजे से 2 बजे तक। फिर नॉर्मलाइजेशन के ऊपर इतनी क्यों हवा बनाई? लाइव स्टार्ट है नॉर्मलाइजेशन की। देख, मुद्दा तो था ही नॉर्मलाइजेशन। एक मांग लिया है, 2 मांग हम लोग के साथ में और थी। एक मांग तो अगला था हमारा कि डेट एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि आपके जो क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आने के कारण 10-15 दिन हम लोग परेशान थे। उसके बाद अगला मांग है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट वंचित रह गए हैं, जिसके बारे में आप बोले कि नॉन सीरियस कैंडिडेट है, उसके लिए कि उसको भी कम से कम मौका दिया जाए, ताकि वो अपना किस्मत आजमा सके, अपना नॉलेज को आजमा सके और अपने मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन होगा बिहार के लिए दे। देखो मैं समझ रहा हूँ, हाँ, मुझे बस सिर्फ नॉर्मलाइजेशन पे समझना है कि अगर 5 तारीख को नोटिफिकेशन आ चुका है तो 6 तारीख को नॉर्मलाइजेशन की नॉर्मलाइजेशन का नहीं, ये 6 तारीख के होगा। ये 5 तारीख का है, ये नोटिफिकेशन 6 का होगा। ये 6 तारीख का आया है, 2 नोटिफिकेशन आया है। जो क्लियर नोटिफिकेशन नहीं, इसमें कंडम किया, इसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, जो गुमराह कर रहे हैं, ये 5 तारीख का नोटिफिकेशन है। हाँ। ये अभी भी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, मैंने वहीं से डाउनलोड किया है। तो जब 5 तारीख को आ चुका है नोटिफिकेशन कि एक शिफ्ट एक डेट होगा, तो फिर 5 या 6 या 7 तक नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था? सिर्फ डेट चेंज करने और उसके तो सामने आया है 6 तारीख को ना। देखिए 5 तारीख का ये है, 6 को आया है। नहीं ये देखिए ना, मेरे अभी भी आप सुनिए कितनी तारीख है? ये 5 का है, ये 6 का है, ये 5 तारीख को आया। हाँ। कहाँ डेट दिया है 5 का? मैं आपको वेबसाइट पे सामने खोल के ही दिखा देता हूँ। 6 ये जारी हुआ होगा, लेकिन 6 तारीख को नोटिफिकेशन आया हुआ वेबसाइट सॉरी, अगर वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ गया है 5 को का डेट है, ये आप कह रहे हैं कि 6 को अपलोड किया गया है। देखिए 5 तारीख को बोला जा रहा है, ऑन कैमरा बोला जा रहा है, और 6 तारीख को जो धरना प्रदर्शन हुआ, लाठी चार्ज हुआ, डंडे खाए, तब नोटिस जारी होता है रात में 7 या 8 बजे तक। दिलीप भैया की जब गिरफ्तारी हो चुकी है, आप देख भी सकते हैं नोटिफिकेशन। कल भी प्रोटेस्ट हुआ, मतलब संख्या में नहीं हुआ। यहाँ हम लोग मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 6 को जारी हो गया? 6 को जारी हो गया था। कारण ये है डेट को आगे बढ़ाना, दूसरा, और डेट आगे बढ़ाने का मुख्य कारण ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए थे, लाठी चार्ज हुआ है, जैसा कि आप लोग कवर कर रहे हैं। किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा है, किसी के सर पर चोट लगा हुआ है। अब बताइए वो एग्जाम कैसे देंगे? कारण ये है, और डेट आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, 80-85 हज़ार ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए हैं। मैं समझ रहा हूँ। हाँ, और तीसरी सबसे बड़ी बात कि हमारे नेता दिलीप भैया का जो गिरफ्तार किया गया है बिना किसी कारण को, कि वो अफवाह फैलाते हैं। ठीक है, कुछ शिक्षक माफिया और कुछ छात्र नेता अफवाह फैलाते हैं। जब हाँ सुनिए ना, जो शिक्षक और छात्र नेता अफवाह फैलाते हैं, तो जब हम लात खा लेते हैं, जूता खा लेते हैं, लाठी खाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, रोड पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, उसके बाद क्यों कहा जाता है कि शिक्षक माफियाओं द्वारा अफवाह फैलाया जाए? ये स्पष्ट नोटिस पहले ही जारी कर दिया जाता है कि हाँ, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने वाला है। ये नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है। ये 6 को नोटिस जारी हुआ है। 5 और 6 देखिए, हम लोगों को वेबसाइट पर नोटिस 6 को आया है, शाम को आया है, आंदोलन करने, धरना प्रदर्शन करने के बाद। जी, वो तो चलिए टेक्निकल है, वो भी पता चल जाएगा। हाँ, ठीक है। लेकिन 6 के बाद 7 को नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं रहा। नॉर्मलाइजेशन के लिए हम लोग स्पष्ट हो गए कि नॉर्मलाइजेशन 70 बीपीएससी में या नहीं लागू होने वाला। अब हम लोगों की मांग मात्र ये 2 थी कि पहला रीओपन, और दूसरा डेट को आगे बढ़ाया जाए, अभ्यर्थियों को हित में सोचते हुए, क्योंकि वो लाठी खाए हुए हैं, कैसे एग्जाम देंगे। और तीसरा, दिलीप भैया की रिहाई होनी चाहिए।
सारे मुद्दे पे मुझे सिर्फ क्लैरिफिकेशन चाहिए था जी कि जब 5 को नोटिफिकेशन आ गया, 5 को कोई भी हम नोटिफिकेशन 5 को आया, आपके साइट पर जो नोटिफिकेशन आएगा ना उसको ना मानेंगे हमको नहीं। साइट का अभी भी मैंने चेक किया है 6 के साइट का नोटिफिकेशन आप बोल रहे हैं ना, तो उसमें कहाँ क्या गया रीओपन किया जाएगा? रीओपन का कहाँ मामला आया है? रीओपन की मैं बात, मैं सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के लिए 6 के बाद कोई बात ही नहीं कर रहा। 6 के बाद नॉर्मलाइजेशन पर कोई भी युवा बात ही नहीं कर रहा। अब बात कर रहा है रीओपन को लेकर। एक बात हमारी मान ली गई है नॉर्मलाइजेशन वाली, दूसरी रीओपन, तीसरी एग्जाम डेट आगे बढ़ाना, और कोई बात ही नहीं है। आप ही ने लाठी चलवाया है बच्चों पर। हाँ। आप ही के द्वारा जो लाठी चला उससे घायल हुआ है बच्चा, और वो भी अभ्यर्थी है। इतना दूर दूर सेंटर वो कैसे जाएंगे एग्जाम में? इतना बड़ा वो सारे इंजरी मुद्दे को मैं समझ रहा हूँ। मैं सिर्फ नॉर्मलाइजेशन समझने के लिए आया था आप लोगों के। नॉर्मलाइजेशन तो 6 को ही ऐसा clear नहीं थी तो पहले क्यों नहीं बोल दिए कि जिस तरह से एग्जाम पहले होती थी उसी तरह हम लेंगे एक क्वेश्चन, सीधा बात। ये क्यों आंदोलन के बाद, प्रोटेस्ट के बाद, लाठी खाने के बाद क्यों ये डिक्लेरेशन शाम में किए? ये पहले क्यों नहीं बोल दिए जब इनकी भावना नहीं थी? तो ये क्यों नहीं बोल? नोटिफिकेशन क्या नोटिफिकेशन उस समय तो ये पहले नोटिफिकेशन जारी हुई थी। उसने बोला था, वो कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि हम 3 सेट में क्वेश्चन देंगे जिला वाइज, उस तरह का। ठीक है, तो आप ये जब इस चीज़ की मांग हो रही थी आप क्यों नहीं कह पहले बोले कि ना कोई परसेंटाइल ना नॉर्मलाइजेशन कुछ नहीं, सीधे एग्जाम होगा जैसे पहले होती थी उसी तरह होगी।